बिहार में चुनावी प्रचार तेज हो चुका है। बीजेपी ने अपनी ओर से एनडीए के लिए स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। मनोज जी, आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, कैसा क्या माहौल लग रहा है, जनता का क्या मूड लग रहा है? देखिए, जनता का मूड ऑलमोस्ट एनडीए के फेवर में है। एक तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बिहार के मैक्सिमम लोग उनके ऊपर बहुत अच्छा असर छोड़ा है, जो केंद्र की सरकार है। और जिस प्रकार से बिहार की एनडीए गवर्नमेंट ने उसको ज़मीन पे लागू किया है, ये दोनों का जो संतुलन है वो कमाल का है। और उसका फ़ायदा बिहार के लोगों को मिला है, और वो इस चुनाव में सारी साजिशों के बाद भी उनको ये निश्चित है कि इस बार हमें एनडीए के साथ जाना है। अच्छा, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, मुद्दे क्या क्या मनोज तिवारी जी को नजर आ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? देखिए, चूंकि सब कह रहा है हाँ जी सड़कें बनी हैं, नदियों पे बड़े बड़े पुल बने हैं, दूरियां घटी हैं, जो स्टेट का काम होता है, लोगों में एम्स के भी बनने की बड़ी खुशी है, युवाओं में आईआईएम बनने की बड़ी खुशी है, महिलाओं में ये जो कोरोना संकट में चावल और चना और ये गेहूं दिया गया है उसकी बड़ी खुशी है। और केंद्र और राज्य जो मिल कर के घर घर टॉयलेट बनाना, कच्चे घर को पक्का बनाना, ये लोगों को, और ख़ास तौर से वो लोग जो लोग पॉलिटिकली कम सोशली ज़्यादा सोचते हैं, उनको इस ये मुद्दा है। हाँ, लोगों में एक बात ज़रूर आ रही है कि भाई अब इसके बाद भी तो बिहार को बहुत कुछ चाहिए। तो उसके लिए जो बिहार एनडीए का जो नारा है, आत्मनिर्भर बिहार, 19 लाख रोजगार, कोरोना का वैक्सीन निःशुल्क, ये सब मुद्दा अब है। लोग, जनता में खुशी हो रही है कि बीजेपी ने ये भी वादा किया है। रोजगार की आपने बात की, बीजेपी यहाँ लगभग बीच में 2 ढाई साल छोड़ दें तो एनडीए की तो सत्ता रही है 15 साल, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 साल। नीतीश जी तो खैर 15 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे हैं। जी। तो रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों को, युवाओं में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा निराश हैं लोग कि रोजगार नहीं है। पहले आप लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने वादा किया कि 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। तो आप लोग पहले कह रहे थे कि बजट नहीं है, कहाँ रोजगार के इतने अवसर नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे। फिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार को शामिल किया और 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। तो कैसे पूरा करेंगे आप? अभी आपने जो दो बात कही, नौकरी और रोजगार, ये दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। हमने कहा है 19 लाख रोजगार देंगे, तो उसमें हमने कहा है कि हम 3 लाख नए शिक्षक भर्ती करेंगे। तो साथ ही हम ये भी बताए हैं कि हमने पीछे 3.5 लाख शिक्षक भर्ती किया है। हमने जब अभी नया कहा है कि हम 1 लाख हेल्थ सेक्टर में नौकरियां निकालेंगे, नौकरी देंगे। लेकिन साथ ही हमने कहा कि कृषि क्षेत्र में, जैसे बिहार का मखाना बहुत फेमस है, उसकी बहुत एक्सपोर्ट वैल्यू है, तो उसके तहत हम 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे, और 5 लाख रोजगार हम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत सृजन करने जा रहे हैं। अगर यही बात तेजस्वी बाबू कह देते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो अब उनकी शिक्षा आड़े आ रही है, चूंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की नहीं। और बड़ी दुखद बात यह है कि उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद भी उनका बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है उनकी एजुकेशन प्लानिंग पे। लेकिन तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए कि 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते आप। 10 लाख नौकरी देने का मतलब का, जो बिहार में जेकर जेकर नौकरी वो पहले हटाइबा, ओके सबके हटाइबा, वो नौकरी सबकर जाई। ये तो ग्राउंड पे जो 18 महीना डिप्टी सीएम रहा हो, उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि 10 लाख नौकरी क्या है। बिहार में टोटल जो नौकरी है, भाई नौकरी मतलब कि हम एक बार नौकरी लगी तो हमारी 60 साल तक नौकरी है। वो नौकरी है कितना, तेजस्वी बाबू को पूछिए। वो नौकरी
है इस समय मुश्किल से 3 लाख के आसपास ऐसी नौकरी है, और हम उसको कम से कम 4 लाख तो नौकरी बढ़ाने जा रहे हैं। टोटल हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो जब कहते हैं एक ही लाइन में, कभी नौकरी करते हुए रोजगार कहते हैं, पता ही नहीं चलता है। हमें ये डिटेलिंग में जाना चाहिए। हम बिहार को भ्रम में नहीं डालना चाहते हैं। हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और आपको बताऊं, पीछे लगभग हर 5 वर्ष में, या यूं कहिए हर वर्ष, हम कम से कम बिहार में 12 से 13 लाख लोगों को रोजगार नया दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसके लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तेजस्वी बाबू को भी समझना चाहिए, और उन सारे विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए जो समझाना चाहते हैं। तो इससे सर दो चीज़ें, जो दो सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो कि ये 19 लाख रोजगार की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए चुनाव तक क्यों रुके, या पहले इतने दिनों तक अगर सरकार थी तो पहले रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं करवाए गए? अभी तो मैंने कहा कि हमने पहले भी 12-13 लाख हर साल रोजगार सृजन किए हैं। हम कोई नया नहीं, इस बार हमारा 12 लाख की जगह 19 लाख का टारगेट है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी मोदी जी के पहले कार्यकाल घोषणा पत्र में 2014 में, और लोगों को उतना रोजगार नहीं मिला, तो इसे जुमला कह रहा है विपक्ष। इस पर क्या कहेंगे? 2 करोड़ रोजगार हमने कहा था, तो हमने उसकी जगह पूरे देश में किसी विशेषज्ञ मेरे साथ बिठाइए, हमने कम से कम 3.5 करोड़ रोजगार सृजित किए हैं नए। 3.5 करोड़ रोजगार सृजित किए हैं। आप ये बताइए, रोजगार, बिना रोजगार के ही बिहार में इतनी सारे ब्रिज बन गए। दीघा ब्रिज, अटल सेतु, बबुरा आरा छपरा ब्रिज। कितने सालों में बने? 15-15, 20-20 साल लगे हैं सब। आखिर ये 15 साल में नहीं बने हैं भैया। दीघा सेतु कब शुरू हुआ? अटल जी के कार्यकाल में सर उसका वो घोषणा हुई। अटल सेतु जब राजद का सरकार था तब घोषणा हुआ था, उन्होंने उसको रोके रहा, ये सरकार आकर के उसको पूरा कराई है। मोदी जी ने उसको शुरू किया। यही तो समस्या है ना, कि जब राजद आता है या राजद के सहयोगी आते हैं तो वो पुल थोड़े बनाते हैं, वो कट्टा बनाने लगते हैं। वो लोगों को उद्योग धंधों को बिहार से भगाने लगते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी होती है। यही तो हम समझा रहे हैं कि अटल सेतु, ये दीघा सेतु तो विद इन 5 years बना है। छपरा का सेतु मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हुआ और बना है। लेकिन अटल सेतु पहले से, अटल जी के समय में वो शुरू हुआ था, बन के अब तैयार हुआ, क्योंकि राजद जब तक थी उसको रोक दिया था, और उसके बाद जब ये एनडीए की सरकार आई फिर से उसकी प्लानिंग हुई। अटल सेतु वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड है हमारे, जिसपे रेल और रोड दोनों है। तो आप सोचिए, कभी जब हम जाते हैं, आज मैं बगहा में था, बगहा में लोग कहते हैं कि बस यहाँ से 25 किलोमीटर बाद पटरौना चले जाएंगे, नदी पे पुल आ गया। हम एक जगह था नौतन, वहाँ से बोल रहे हैं यहाँ से गोपालगंज पर 110 किलोमीटर होता था, मात्र 40 किलोमीटर है। अगर ये बिहार हुआ है, इतनी दूरियां घट गई हैं, तो फिर तो एक बार एनडीए सरकार को, किसी भी व्यक्ति को थैंक्स कहना पड़ेगा, और कह भी रहा है। तेजस्वी जी की बात करते हैं, उनकी सभाओं में कहा जा रहा है काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। क्या कुछ संकेत है क्या तेजस्वी जी की इस सभाओं में भीड़ को? भाई, हम ये लाइन रोज हमसे पत्रकार भाई लोग पूछते हैं, तो आप मनोज तिवारी की भी भीड़ देखो ना, ये कौन चलाया है कि बस एक लाइन जाके सब नेता से पूछो कि तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ आ रही है, तो मनोज तिवारी के सभा में क्या वो भेड़ बकरी है, क्या है? तेजस्वी का 4 गुना भीड़ हमारे सभा में हो रही है, 4 गुना। और 1-1 लाख होने के बाद भी वो एक एक बात सुनते हैं। मैं वीडियो चलाऊंगा तो आपको एक एक लाइन सुनाई देगा। तो ये जो है ना, ये एक इमेज बनाई गई जो कि धुष्य हो गई।
लगातार तेजस्वी हमला कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है, सृजन घोटाला और ये घोटाला वो घोटाला, नीतीश कुमार को घोटालेबाज तक कह रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जीतन राम मांझी से हमारी टीम ने बात की थी, तो उन्होंने भी ये माना था कि जैसे नल जल योजना उनकी जो है 7 निश्चय वाली, उसमें कमी है, उनमें दिक्कत है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है तो एफआईआर किधर है? आज तेजस्वी जी के पिताजी की फोटो तेजस्वी बाबू नहीं लगा पा रहे हैं ना। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्योंकि वो सजा याफ्ता है। तो इतने बड़े नेता थे, घोटाला हुआ तो उनको एफआईआर हुआ, सजा हुई ना। जबकि उस समय उन्हीं की सरकार थी, फिर भी एफआईआर हुआ। तो अगर कहीं घोटाला है तो एफआईआर कराओ ना भैया, ये हवा हवाई बातें क्यों कर रहे हो? घोटालेबाजों को सजा देने वाली पार्टी का नाम बीजेपी और एनडीए है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, बिहार आना शुरू हो गया है। लगातार लॉकडाउन और कोरोना के दौरान जो दिक्कतें हुई थी उसको लेकर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मजदूरों को इस सरकार ने बहुत परेशान किया है, रोजगार छीन लिया, उन्हें हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, जबकि उन्होंने इस चीज़ के लिए पहले आगाह कर दिया था। राहुल गांधी को तो वो हस्र बताएगा बिहार और देश और मजदूर। मैं यही तो बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र से मजदूर भागा 1100 किलोमीटर, तो वहाँ किसकी सरकार है? राहुल गांधी की तो है। क्यों नहीं उसको अनाज दिया? क्यों नहीं उसको खाना दिया? क्यों नहीं उसको रहने का समय जगह दिया? जो अपराधी है वही कह रहा, वही हल्ला कर रहा है। महाराष्ट्र में मजदूर रुके रहें, यही ना प्रधानमंत्री से लेकर नीतीश कुमार तक की चिंता थी। दिल्ली में मजदूर रुके रहें, जहां भी मजदूर हों। लेकिन सबसे ज्यादा जो 1100 किलोमीटर भागे तो मुंबई से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ। दिल्ली से भी भागे काफ़ी संख्या में। तो दिल्ली में भी हमारी सरकार थोड़ी है। दिल्ली में भी एफआईआर हो चुका है, साजिश हुई है। बस लगाकर उनको बॉर्डर पे छोड़ा गया है। किसने साजिश? अरविंद केजरीवाल ने करी। अरविंद केजरीवाल ने मजदूरों के साथ साजिश की, उनको भेजा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर एफआईआर हो चुका है। नवभारत टाइम्स में भी ये रिपोर्ट है कि उन लोगों ने जानबूझ करके मजदूरों को भागने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि एक ऐसा दृश्य दिखे जिससे नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। मतलब आप राजनीति के लिए मजदूरों को निकाल दिए सड़क पे। तो इन लोगों ने साजिश, इसमें बिहार का क्या दोष है आप बताओ? नहीं, उनका कहना है कि बिहार सरकार ने ट्रेनें नहीं चलवाई, लोगों को लेने से मना कर दिया। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जैसे अन्य राज्यों ने सहयोग किया अपने प्रवासी मजदूरों को लाने में, बिहार सरकार की तरफ से उस स्तर पे सहयोग नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहला मुद्दा है कि मजदूरों को भागने क्यों दिया? क्यों जाने? कोरोना का संकट है, तो कोरोना देख के थोड़ी आया था कि अमीर है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, ये अंदर रहता है, वो बाहर रहता है। कोरोना तो सारी दुनिया के लिए खतरा था। ये तो धन्यवाद, थैंक्स नीतीश जी, थैंक्स नरेंद्र मोदी जी, फॉर होल कंट्री। नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कड़े डिसीजन लिए और भारत में कोरोना का सबसे कम असर हुआ पॉपुलेशन वाइज। कोरोना की बात कर लेते हैं। आप चुनावी घोषणा पत्र में आपने कोरोना वैक्सीन बिहार में लोगों को फ्री में देने का वादा किया है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। आज उद्धव ठाकरे का भी बयान है कि बिहार के लोगों को अगर फ्री में देंगे तो हम लोग क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हैं जो हम लोगों को वैक्सीन फ्री में नहीं मिले? तो बिहार में शिवसेना चुनाव लड़ेगी तो अपना मैनिफेस्टो देगी। नहीं, तो उनका कहना है कि बाकी राज्यों के लिए केंद्र की क्या योजना होगी फिर कोरोना को लेकर? महाराष्ट्र के लिए योजना लागू करें। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, बीजेपी केंद्र सरकार। बीजेपी बिहार का मैनिफेस्टो है ना, कि बीजेपी महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो है? लेकिन कह रहे हैं लोग कि अब अगले साल बंगाल में होगा तो बीजेपी बंगाल में कोरोना वैक्सीन फ्री ऑफर करेगी घोषणा पत्र में, फिर यूपी में 2022 में ऑफर करेगी। क्यों कोई रोकेगा भाई? ये स्टेट सब्जेक्ट है। टू गिव फ्री सर्विसेज टू एनी स्टेट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ये लोग तो पता नहीं कैसे, अब 9वीं पास 9वीं फेल होंगे तो ऐसे ही बात करेंगे लोग। अरे भैया, ये बीजेपी बिहार का वादा है, ये बीजेपी केंद्र का वादा नहीं है। कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में कह रहे हैं कि हम कोरोना का वैक्सीन फ्री करेंगे। ये बड़े लफाड़िया है, सब पढ़ते लिखते भी नहीं है, कहां से सब ढक्कन आ गए हैं राजनीति में।
हमारे जैसा आदमी समझ सकता है। आप एक बार में समझ गए होंगे मनोज क्या बात कर रहा है। स्टेट का मैनिफेस्टो स्टेट का है ना। बंगाल में होगा तो बंगाल बीजेपी करेगी, उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश बीजेपी करेगी। एकरा में कौन समस्या बाटे? यही से कहल जाला पढ़ लिख ला जा। ई महागठबंधन के पढ़े लिखे के चाहिए। चिराग